दोस्तों, पुलिस केस में किसी व्यक्ति का नाम आने के बाद उस व्यक्ति को सबसे पहले ये डर सताता है कि कहीं पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को उस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए। और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का ध्यान नहीं रखकर वह पुलिस की या किसी भी दूसरे व्यक्ति की नाजायज़ मांगों और डिमांड को पूरी करने पर तैयार हो जाता है। जबकि कुछ अधिकार जो कानूनी रूप से उसको मिले हुए हैं, अगर कानून की जानकारी उसको प्राप्त हो और वह उन बातों का ध्यान रखे, तो पुलिस केस में अपनी गिरफ्तारी से बच सकता है, यानी अपने गिरफ्तार होने से उसको संरक्षण प्राप्त हो सकता है, अगर वह कुछ बातों का ध्यान रखे। वे क्या बातें हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये जानकारी करनी होगी कि उस अपराध के बारे में, जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है, उस अपराध के आरोप के अंतर्गत कोई मुकदमा उसके खिलाफ संबंधित थाने में दर्ज भी हुआ है या नहीं। एफआईआर की नकल लेने पर हमें इन बातों का पता लगने के बाद हमें जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके लिए हम सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची देखें। सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची देखने से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या वे अपराध जमानती हैं और या गैर जमानती हैं। अगर जमानती अपराध है तो वे थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, उचित जमानत जो थानाधिकारी द्वारा मांगी जाए वह पेश करके जमानत पर लिया हो सकता है। और अगर वे गैर जमानती अपराध है तो इस बात का ध्यान रखें, अगर उस अपराध की सजा 7 साल से कम है, उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वे संबंधित थाना अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी के पास पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है, अपना बचाव कर सकता है। और धारा 41A के तहत उसको नोटिस प्राप्त करने का अधिकार होता है, अगर वे अनुसंधान में पूर्ण रूप से सहयोग करता है और उसकी गिरफ्तारी किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है, तो उस व्यक्ति को 41A के तहत नोटिस देकर रिहा कर दिया जाता है और उसको इस बात की सूचना दी जाती है कि प्रकरण में अनुसंधान के लिए उसकी ज़रूरत पड़े तो वह पेश होता रहेगा। और चालान जब न्यायालय में पेश किया जाए तो उस न्यायालय में भी उस नोटिस की पालना में उपस्थित होता रहेगा। धारा 41A सीआरपीसी के तहत नोटिस जो दिया गया है उसकी पालना समय समय पर की जाती है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त होता है। संबंधित थानाधिकारी या संबंधित अनुसंधान अधिकारी जानबूझकर धारा 41A सीआरपीसी के प्रावधानों का लाभ नहीं दे रहा है और वह उसको नाजायज रूप से तंग या परेशान कर रहा है, तो उसको अधिकार होता है कि वे चाहे तो अपना बचाव लिखित रूप में संबंधित अनुसंधान अधिकारी या थानाधिकारी के पास भेज सकता है और साथ में अपना अग्रिम जमानत हेतु आवेदन जिला न्यायालय यानी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है और पेश करके वे अपना अग्रिम जमानत का आदेश प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह अपने उस प्रकरण में अग्रिम जमानत यानी इंटरिम बेल प्राप्त कर सकता है।